और इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्री नहीं बदले जाने की खबर से कांग्रेस विधायक नाराज हैं। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से ये मांग की है कि पुराने मंत्रियों को फिर से मंत्री ना बनाया जाए। कांग्रेस विधायकों ने नए चेहरों को मौका देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मंत्री बदलने से फायदा होगा। तो आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन चेहरा क्या होगा कैबिनेट का, ये अब तक सस्पेंस इस पर बरकरार है। क्योंकि देखिए, सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। तो अब तक ये सूची कुछ आई नहीं है और ना ही गुरुजी से कोई बात हो पाई है, तो यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस है। लेकिन इसके अलावा देखिए, कांग्रेस खेमे में जो हलचल नजर आ रही है, जो पुराने मंत्री हैं उनको बदलने की मांग की जा रही है। विधायकों का कहना है कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए और ये मांग प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से की है विधायकों ने कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, उससे फायदा होने वाला है। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं, तो इसलिए ये सस्पेंस बरकरार है कि जो कैबिनेट विस्तार है, आज मंत्रिमंडल विस्तार है, उसमें कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। क्या जो पुराने चेहरे हैं वो रिपीट होंगे या फिर कुछ नए चेहरे नजर आने वाले हैं। क्या होगा कैबिनेट का नया चेहरा, ये अब तक साफ तस्वीर हो नहीं पाई है, इंतजार हो रहा है। कल मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने यह कहा कि वो गुरुजी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद गुरुजी का जो फैसला होगा वो माना जाएगा। लेकिन अब तक ये मुलाकात हुई नहीं है। उन्होंने कहा था कि आज शाम, यानी कल, आज शाम नहीं तो कल सुबह, आज सुबह मुलाकात की बात कही थी। तो अब जब मुलाकात होगी, गुरुजी क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, सूची को लेकर उनकी क्या राय होती है, उनकी क्या सहमति होती है, ये निर्भर करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में देखिए, विधायकों में एक नाराजगी नजर आ रही है कि पुराने चेहरों को बदला जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। ये भी खबर है सूत्रों के हवाले से। गुलाम अहमद मीर जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनसे विधायकों ने ये मांग की है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, इससे फायदा होने वाला है। तो इसलिए ये बिल्कुल अभी कहा नहीं जा सकता कि कैबिनेट के नए चेहरे कौन कौन से होंगे, इस मंत्रिमंडल में नया चेहरा कौन कौन होने वाला है। दोनों तरफ से अभी सस्पेंस है। और चलिए, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी सत्यव्रत किरण, राजभवन के पास है। चूंकि बिरसा मंडप में आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, तैयारियां चल रही हैं वहां पर। सत्यव्रत, दो चीजें हैं तैयारियों को लेकर। देखिए, वो तैयारियां चल रही हैं, शपथ ग्रहण होगा, लेकिन नए कैबिनेट में चेहरा कौन कौन होगा, ये सस्पेंस है। जेएमएम की तरफ से देखिए, इंतजार हो रहा है कि गुरुजी किस सूची पर मुहर लगाते हैं। वहां पर जब तक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उनसे मुलाकात नहीं करते, वो सूची सामने नहीं आएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में ये है कि जो पुराने चेहरे हैं उन्हें रिपीट ना किया जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो नया चेहरा कौन होगा, कुल मिलाकर पूरा जो नया मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे, वो अभी भी सस्पेंस ही है। सत्यव्रत, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम वापस जाएंगे सत्यव्रत के पास, आवाज नहीं मिल रही है सत्यव्रत को, कोशिश करेंगे हम दोबारा संपर्क करने की। तो आपको बता दें कि आज चंपई मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन नए मंत्रिमंडल का चेहरा क्या होगा, कौन कौन से विधायक मंत्री बनने वाले हैं, कौन बनेगा मंत्री, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस पर इसका जवाब अब तक सस्पेंस ही है। अब तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। पहले तो आप देखिए, जेएमएम कोटे से जो चेहरा कौन होने वाला है, इसमें ज्यादा कुछ उहापोह है नहीं। एक जो 12वें मंत्री की को लेकर बातचीत चल रही है, उस सूची को लेकर बातचीत करनी है गुरुजी से। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मुलाकात करने वाले हैं शिबू सोरेन से, और शिबू सोरेन जिन पर सहमति देंगे वो
उस पर मुहर लगेगी, वो विधायक मंत्री बनेगा। लेकिन कांग्रेस खेमे में आप देखें तो थोड़ी हलचल है, यहां पर नाराजगी बताई जा रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, विधायकों का ये कहना है कि पुराने चेहरे जो है उन्हें रिपीट ना किया जाए, और इसी को लेकर उन्होंने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से बात भी की है। ये मांग की है कि जो पुराने चेहरे हैं उनकी बजाय नए चेहरों को मौका दिया जाए। कि तस्वीर कब तक साफ हो पाती है कि नए मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होने वाले हैं, किसे मंत्री बनने का मौका मिलने वाला है। क्या पुराने चेहरे रिपीट होंगे या फिर नए चेहरे इस नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। चलिए सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो देखिए, शपथ ग्रहण है आज, नए मंत्रिमंडल को लेकर नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं, लेकिन तस्वीर अब तक बहुत धुंधली है। आप देखिए, जेएमएम से भले ही सब कुछ साफ नजर आ रहा हो, लेकिन जो 12वें मंत्री की बात सामने आ रही है उस पर जब तक गुरुजी सहमति नहीं देते, वो मुहर नहीं लगाते, तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की नाराजगी देखिए, कांग्रेस में जो विधायक हैं वो नाराज हैं। गुलाम अहमद मीर से उन्होंने मांग की है कि पुराने चेहरे को हटाइए, नए चेहरों को मौका दीजिए। बिल्कुल सही कहा आरती आपने। और अब से कुछ घंटे बाद ही राजभवन में राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन जो है वो बिरसा मंडप में करीब 8 मंत्रियों का जो है वो शपथ जो है वो ग्रहण कराएंगे। और फिलहाल जो सूचना है कि जेएमएम कोटे से 5 और कांग्रेस से 3 मंत्री जो हैं वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। फिलहाल कई तरह की अटकलें लग रही है। खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि फिलहाल मंत्री पद में जो है वो कोई खास बदलाव नहीं हो, लेकिन हेमंत सोरेन के सरकार में कई ऐसे चेहरे मंत्री पद में थे जिनका चेहरा बदलने की उम्मीद है। खासकर जेएमएम में जो है वो काफी कुछ बदलाव और नए चेहरे जो है वो देखने को मिलेंगे। कुछ पुराने चेहरे भी शामिल हैं, जिसमें बात करें तो जोभा मांझी, मिथिलेश ठाकुर, जिनकी चेहरा जो है वो एक बार फिर देखने को मिल सकता है। यानी कि इन लोगों को मंत्री पद का शपथ जो है वो अब से थोड़ी देर बाद राजभवन में दिलाया जाएगा। वहीं जेएमएम कोटे से अगर बात करें तो बसंत सोरेन, स्टीफन मरांडी और सुदीप सोनू जो है उनका नाम लगातार सामने आ रहा है कि वो भी मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा घमासान की जो स्थिति है वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि आने वाले 5-6 महीने के लिए कोई नया चेहरा लाना शायद ठीक नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के कई विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस के आला कमान से यह मांग की है कि पुराने मंत्रियों को बदला जाए और नए चेहरे को सामने लाया जाए। जिन नए चेहरों पर लगातार अटकलें चर्चा लग रही है उसमें प्रदीप यादव, पूर्णिमा नीरज सिंह, राजेश कच्छप और दीपिका पांडे का जो नाम है वो लगातार सामने आ रहा है। और सही कहा आपने आरती कि अब तक किन किन लोगों का शपथ ग्रहण होगा यह पूरी तरह से साफ नहीं हो सका है। उम्मीद है कि अब से कुछ घंटे बाद जब सभी विधायक पहुंचेंगे राजभवन में बिरसा मंडप शपथ ग्रहण समारोह में, उस दौरान शायद यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि जेएमएम कोटे से कौन 5 लोग हैं। क्या कोई नया चेहरा भी इसमें शामिल होता है, पुराने लोगों को इस बार भी मौका मिलता है, या फिर कांग्रेस कोटे का चेहरा बदला जाता है, या फिर नए चेहरे को जो है वो मौका मिलता है। तो अब से थोड़ी देर बाद शाम करीब जो है वो बिरसा मंडप में राजभवन में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस मंत्रिमंडल में चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार में नए चेहरे कितने मिलते हैं और किन किन लोगों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल पाता है। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस खेमे से अगर हम देखें सत्यव्रत तो बिल्कुल अभी बहुत साफ तस्वीर नजर नहीं आ रही है कि कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से बाकी विधायकों ने मांग की है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, तो यहाँ पर तो कंप्लीटली सस्पेंस आप कह सकते हैं कि क्या वाकई नए चेहरे आएंगे। लेकिन जेएमएम की तरफ से एक नाम जो अब ये कहा जा रहा है कि अब गुरुजी जिस पर मुहर लगाने वाले हैं, क्या वो मथुरा प्रसाद महतो होंगे या फिर स्टीफन
स्टीफन मरांडी होंगे या फिर बहू सीता सोरेन होंगी। ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि इसमें से किसे मौका मिलने वाला है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बसंत सोरेन, स्टीफन मरांडी का नाम लगातार सामने आ रहा है। मथुरा महतो जो कि टुंडी से लगातार विधायक रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता है, गुरुजी के साथ उन्होंने जो है वो राजनीति की है, झारखंड आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जब जेएमएम कोटे से मंत्री के लिए नए चेहरे को मौका मिलेगा तो हो सकता है मथुरा महतो का भी जो नाम है वो सामने आ सकता है। सीता सोरेन के नाम पर अब तक जो है वो कोई चर्चा पार्टी खेमे में भी देखने को नहीं मिल पा रही है। और जैसा आपने बताया कि अब से कुछ घंटे बाद हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यह आधिकारिक तौर पर घोषणा करे और वो सूची जारी किया जाए कि किन 5 लोगों को आज मंत्री पद का शपथ दिलाया जाएगा। और फिलहाल 12वें मंत्री को लेकर अभी तक जो है वो लगातार अटकलें चल रही है। मथुरा महतो, स्टीफन मरांडी और सीता सोरेन के नाम पर लगातार चर्चाएं हैं। तो फिलहाल अब वो देखने वाला वक्त होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन से नए चेहरे को इस बार कैबिनेट में मौका मिल पाता है। और कांग्रेस में जिस तरह की लगातार अटकलें लग रही है कि क्या पुराने मंत्री, पुराने चेहरे को बदला जाएगा, नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, नए चेहरे को मौका मिलेगा, या केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पुराने चेहरे को ही एक बार फिर से जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल रखेगा। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो सभी तस्वीरें सामने आ जाएंगी। आरती, बिल्कुल, तो इन अटकलों और कयासों पर बस विराम लगने वाला है। थोड़ी देर का इंतजार और है, क्या होगा नए कैबिनेट का चेहरा। जो 8 मंत्री बनाए जाने वाले हैं वो मंत्री होंगे कौन, ये अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मंत्री मंडल विस्तार है, चंपई मंत्रिमंडल विस्तार, और नए चेहरे होंगे या पुराने चेहरे रिपीट किए जाएंगे, थोड़ी देर में इसका ये पूरी तस्वीर साफ होने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।